Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Student, today we are going to discuss biological problem number 1, what is the cause of malaria. इससे पीछे हमने साइंटिफिक मेथड को स्टार्ट किया तो उसमें हमने कहा कि हम पूरी साइंस को तो स्टडी नहीं करेंगे, तो बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी कर रहे थे हम। बायोलॉजिकल मेथड को हमने किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड होती है तो हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज करते थे, ठीक है। वो पूरा बायोलॉजिकल मेथड आप लोगों ने पढ़ा, उसमें डिफरेंट स्टेप्स आप लोगों ने देखे। अब आपने उन्हीं स्टेप्स को ही अप्लाई करते हुए इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की रीजन क्या थी, मलेरिया के कॉजेज क्या थे, क्या रीजन थी, कौन वजह बना था मलेरिया का, ठीक है। तो सपोज करो ये जी आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई है, तो इसको आपने सोल्व करना है बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड को हम स्टार्ट कर लेते हैं फिर इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। देखिए, आपको पता है कि अर्थ के ऊपर जितनी भी डिजीज आई है ना, उनमें से सबसे ज्यादा जो जिस डिजीज से पेशेंट्स की डेथ हुई है ना, वो मलेरिया को माना जाता है। लाखों पेशेंट्स की डेथ हुई इस मलेरिया की वजह से। तो ये एक फैटल डिजीज रही है जो लोगों को बहुत ज्यादा इसने नुकसान किया है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो हमें पता है कि डिजीज को आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप यही होता है कि हम उसकी ऑब्जर्वेशंस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम इसकी ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब ये डिजीज हुई तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों में कुछ डिफरेंट चीज़ें देखी जो उन्होंने रिलेट की मलेरिया की डिजीज के साथ। उनको लगा कि ये फला फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये मलेरिया की डिजीज होती है। तो ये उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस थी उस टाइम पे, ठीक है। तो उनमें से डिफरेंट साइंटिस्ट की जो ऑब्जर्वेशंस आ जाती है ना, उस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस आती थी वो ये थी कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि मलेरिया और मार्शी प्लेसेस जो थी इनका कोई ना कोई आपस में लिंक है, ठीक है। यानी कि जिस एरिया में उन्होंने देखा कि मलेरिया के बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां के आसपास बहुत ज्यादा मार्शी प्लेसेस जो थी, जो दलदली एरियाज होते हैं, यानी कि जहाँ पे पानी काफी सालों से रुका होता है। तो उसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट ने ये देखी कि जहाँ पे मलेरिया के ज्यादा पेशेंट्स हैं उनके आसपास मार्शी प्लेसेस भी हैं। ये उस टाइम पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उनके माइंड में आई कि हो सकता है कि इन दोनों चीजों का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक हो, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन फिर उन्होंने ये देखा कि उस टाइम पे जो मलेरिया के पेशेंट होते थे ना, उनको उस टाइम के जो डॉक्टर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे कि क्विनीन एक केमिकल थी, एक मेडिसिन है, तो वो कहते हैं कि क्विनीन इज द ओनली ट्रीटमेंट। उस टाइम पे एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये भी की कि क्विनीन एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसा केमिकल पिगमेंट, ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि इस मलेरिया के पेशेंट्स को जब दिया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो जाया करता था। तो क्विनीन एक्चुअल में एक प्लांट से मिलने वाली हमें मेडिसिन है। उस प्लांट का नाम था क्यों ना। उस क्विनीन उस प्लांट के अंदर मौजूद होती थी। उस टाइम पे वो क्या करते थे, उस प्लांट की उसको पाउडर फॉर्म में या किसी सोल्यूशन की फॉर्म में उस पेशेंट को दिया जाता था जिसको मलेरिया होता था। तो वो मलेरिया का जो पेशेंट था वो इस केमिकल की वजह से ठीक हो जाया करता था। तो एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये बताया हुआ था कि उस टाइम पे जस्ट क्विनीन है ना, ये इफेक्टिव ड्रग थी उस टाइम पे मलेरिया के पेशेंट्स के लिए, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन उस टाइम पर उन्होंने ये देखी कि जो आपके पास वहां के लोग हैं जो इसका मार्शी एरियाज का पानी पीते हैं ना, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी प्लेसेस, उन लोगों को उन्होंने देखा कि मलेरिया नहीं होता था। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि जो लोग इसको मार्शी एरियाज के वाटर को पी लेते हैं और वहाँ का पानी पीते थे, उनको ये मलेरिया की डिजीज नहीं होती थी, ठीक है।
ये भी एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, वहाँ डिफरेंट डेटा वगैरह लेने के बाद उन्होंने ये भी ऑब्जर्वेशन की है। फिर हमारे पास आ जाती है नंबर 4 पे ऑब्जर्वेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि जी प्लाज्मोडियम इज द मेजर कॉज ऑफ मलेरिया। ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी उस टाइम पे। तो साइंटिस्ट ये उनका ये मानना था कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की एक वजह है। प्लाज्मोडियम, अब एक्चुअल में ये क्या था? प्लाज्मोडियम एक छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बोल देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये, जो दिखाई हमें नेकेड आई से नहीं देता, लेकिन उन्होंने देखा कि ये प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह बन रहा है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको उन्होंने देखा कि उनके ब्लड के अंदर उनको प्लाज्मोडियम मिला हुआ था। ठीक है, वैसे ये 4 ऑब्जर्वेशन के बाद ना, ये प्लाज्मोडियम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक इसमें आपके पास एक फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे 1878 के अंदर, ये कॉन्सेप्ट वैसे उन्होंने दिया है कि प्लाज्मोडियम के बारे में पहले साइंटिस्ट को नहीं पता था। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेवरेन। लेवरेन एक साइंटिस्ट है 1878 के अंदर, ये आपके पास एक फिजिशियन थे, एक्चुअल में फिजिशियन डॉक्टर थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पेशेंट्स को लिया, उन पेशेंट्स को मलेरिया था, उनका ब्लड देखा, जब ब्लड निकाला ना तो ब्लड के अंदर उन्होंने माइक्रोस्कोपिकली चेक किया तो उसको छोटे से ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं। उसने क्या किया, उनका नाम प्लाज्मोडियम रख दिया। यानी कि उस टाइम पे मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड के अंदर उनको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला। ठीक है, लेवरेन को 1878 में उसने उनका नाम क्या रख दिया, प्लाज्मोडियम रख दिया। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम की आइडेंटिफिकेशन इस तरह से हो गई है। 4 ऑब्जर्वेशंस मिल गई। ऑब्जर्वेशंस के बाद आपको पता है जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है जी हाइपोथेसिस का। नेक्स्ट स्टेप आ गया इसके हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस आपको पता है कि ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है कि जब आप किसी भी डिजीज के बारे में या किसी भी प्रॉब्लम के बारे में ऑब्जर्वेशंस करते हैं ना, प्रीवियस नॉलेज या अपनी खुद सेंसिस ऑब्जर्वेशंस करने के बाद आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं, आप एक डाटा अपने पास से एक माइंड में एक स्टेटमेंट आ जाती है, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या बन सकता है? यहाँ पर ये सारी ऑब्जर्वेशंस करने के बाद जो उनको सबसे बेहतरीन एक अच्छा सा हाइपोथेसिस बना, जो उनके माइंड में स्टेटमेंट आई, वो एक्चुअल में ये बनी स्टेटमेंट कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। लेकिन ये स्टेटमेंट बन गई उस टाइम पे, माइंड में सबसे अच्छी स्टेटमेंट उनके ये आई। उन्होंने कहा कि जी ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस बन चुका है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस बनाया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यही वजह है मलेरिया के होने की, सबसे बड़ी वजह प्लाज्मोडियम है। ये हाइपोथेसिस बन गया। अब आपको पता है कि जब हाइपोथेसिस बन जाए ना तो उसको जरा हमें लॉजिकली प्रूव भी करना पड़ता है, हमें उसकी डिडक्शंस भी बनानी पड़ती हैं। ये स्टेटमेंट जब बन गई उसके बाद हमें लॉजिकली इसको बताना पड़ा, हमें डिडक्शंस देनी पड़ी। डिडक्शंस आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें एक लॉजिक यूज होता है इफ और देन के हिसाब से। तो जब आपको हाइपोथेसिस मिल गया है तो यहाँ इसको देख के आप डिडक्शंस कैसे बना सकते हैं? हम डिडक्शंस बनाएंगे इफ अगर प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर तो ऐसा है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह बना हुआ है, फिर देन क्या होना चाहिए? देन ऑल मलेरियल पेशेंट should have plasmodium in their blood। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपने ये बात कर दी है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, तो फिर भाई ऐसा होना चाहिए कि फिर ये तो
अगर ये बात की है तो फिर हमारे माइंड में आना चाहिए, अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो फिर जितने भी पेशेंट्स हैं मलेरिया के, उन सभी के ब्लड में हमें क्या मिलना चाहिए, फिर प्लाज्मोडियम मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, एक बंदे को मलेरिया की डिजीज है, हम उसका ब्लड चेक करते हैं, हमें उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं मिलता, तो हमारा हाइपोथेसिस यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, ये यहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें बताना पड़ेगा, अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की, तो फिर हर मलेरियल पेशेंट की बॉडी के अंदर हमें प्लाज्मोडियम मिलना चाहिए। तो इस लॉजिक के साथ हम चलेंगे। तो आपको पता है, जब डिडक्शंस बन जाती हैं, डिडक्शंस के बाद फिर हमें एक्सपेरिमेंट करके उस डिडक्शंस को, उस हाइपोथेसिस को प्रूव करना पड़ता है। तो चले हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसका रिजल्ट जो थे क्या वो जो रिजल्ट्स थे वो इसको प्रूफ कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। हम देख लेते हैं जी कैसे करते हैं वो। एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा किया कि उन्होंने 100 पेशेंट ले लिए, ठीक है, 100 पेशेंट ले लिए उन्होंने मलेरिया के, और 100 उन्होंने नॉर्मल हेल्दी पर्सन ले लिए। ठीक हो गया, यानी कि उन्होंने 100 लोग ले लिए, 100 नॉर्मल वाले ले लिए, 100 डिजीज वाले ले लिए। ये ऐसा क्यों किया? आपको याद होगा हमने अपने बायोलॉजिकल मेथड जब पढ़ा था एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, मैंने 2 ग्रुप्स आपको बताए थे। हमने कहा था कि एक जो हेल्दी वाला होता है ना, जिसको हम कभी कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो हमारा कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है, और जो हमारे जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं एक्चुअल में, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि चलो इन 100 पेशेंट्स जो हैं इनका ब्लड लो। उनके ब्लड की सैंपलिंग की गई, ब्लड में से जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो हर पेशेंट, जो मलेरिया के जितने भी पेशेंट थे, उन सभी के ब्लड के अंदर हमें क्या मिला था, हमें प्लाज्मोडियम मिल गया। प्लाज्मोडियम मिल गया, इस बात का ये मतलब है कि भाई मलेरिया के पेशेंट्स का वाकई ताल्लुक है इस प्लाज्मोडियम से। यही प्लाज्मोडियम ही मेजर कॉज है मलेरिया का। अगर हमारा ये 100 जो मलेरियल पेशेंट्स हैं, इनके ब्लड के अंदर अगर हमें प्लाज्मोडियम ना मिलता तो हमारा हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाता था, ठीक है। तो जब ये हेल्दी पर्सन देखे गए, ये जो हेल्दी थे उनमें यानी कि 93, 4, 5 ऐसे थे जिनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था। तो बड़ी सिंपल सी हो गई, अगर प्लाज्मोडियम होगा तो मलेरिया होगा, ठीक है, अगर प्लाज्मोडियम नहीं है तो मलेरिया नहीं होगा। सिंपल सी बात, ये हमारा हाइपोथेसिस इससे ठीक हो गया। तो अब इसमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो हेल्दी थे ना, उनके अंदर भी थोड़े से प्लाज्मोडियम देखे गए, लेकिन वो अभी ग्रो कर रही है, यानी कि अभी उनके अंदर शुरू हो रहा है, मलेरिया की डिजीज अभी स्टार्ट हुई है। तो ये भी देखा गया था, ठीक है ना। तो एंड पे रिजल्ट्स यही आए कि हमारे पास हर मलेरियल पेशेंट, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा हाइपोथेसिस जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भी एक प्रॉब्लम दी जाएगी, आपने उसको ये सारे स्टेप्स लगा के अपने माइंड से भी आप इसको डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सारा अपना बना सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स सारे ये यूज करने होते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज।